जंगल में कई शिकारी मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ छोटा होता है तो कुछ बड़ा, कुछ मासूम तो कुछ बहुत खतरनाक। पर उन सभी जानवरों का एक ही राजा होता है, जो कि है जंगल का राजा शेर। पर क्या आपको पता है कि इस महान शिकारी को भी कई दूसरे जानवरों से खतरा होता है, जो कि इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर इसके जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट 101। मेरा नाम है सौरभ और आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम जंगल के उन खतरनाक जानवरों को देखेंगे जो कि सही सिचुएशन में अगर चाहें तो एक माइटी लायन की भी जान ले सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में ये चैनल और इसके वीडियोस और भी इम्प्रूव कर पाए। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, जिराफ। लायन जो कि फूड चेन में शिकारी के रूप में काफी ऊपर मौजूद होते हैं और लगभग हर तरह के जानवर को ये शिकार कर कर अपना खाना बनाते हैं। पर जब एक लायन का सामना इस लंबे गर्दन वाले जानवर यानी जिराफ से होता है तो बात कुछ और होती है, क्योंकि एक एवरेज मेल जिराफ जिसका वजन आसानी से 900 किलो के ऊपर हो जाता है और इसकी हाइट अगर इसके लंबे गर्दन को काउंट ना भी करे तो आसानी से 7 फीट हो जाती है। और एक जिराफ की तुलना में एक लायन का वजन ऑन एवरेज होता है लगभग 200 से 250 किलो और इसकी लंबाई हो सकती है 7 फुट तक। तो अब बात आती है कि जब एक लायन और जिराफ की मुठभेड़ होती है तो कौन उभर कर सामने आता है। अक्सर लायन जिराफ की काव्स यानी बछड़े को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि लायन आसानी से एक बछड़े को मार सकता है। पर जब ये एक बड़े जिराफ के सामने आता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिराफ अपनी वजन से एक लायन से तो आगे हैं ही, पर इसके पास एक अनोखा हथियार भी होता है, जो कि है इसके लंबे मजबूत पैर, जिसकी मदद से ये कुल 1000 किलो पर स्क्वायर इंच की ताकत से यानी फोर्स से किक भी मार सकता है, जिसकी चपेट में अगर एक लायन या शेर आ जाए तो समझिए या तो वो बहुत बुरी तरह घायल ही हो जाएगा या फिर उसका खेल खत्म। तो इसीलिए एक अकेला लायन एक जिराफ को मारने की सोच भी नहीं सकता। पर क्योंकि लायन झुंड में शिकार करते हैं तो इसीलिए अगर शेर झुंड में हो तो एक जिराफ को मारना इनके लिए संभव है। नंबर 9, राइनोसरस। राइनोसोरस यानी गेंडा, जो कि एक चलता फिरता टैंक की तरह होता है और ये अपने बहुत भारी शरीर, बहुत मोटी चमड़ी और अपने लंबे नोकीले और बहुत खतरनाक हॉर्न यानी सींग के लिए जाने जाते हैं। पर जब ये दो खतरनाक जानवर यानी राइनो और शेर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो इसका क्या रिजल्ट या आउटकम होगा। राइनो यानी गेंडे का वजन 2000 किलो से भी ऊपर का हो सकता है और एक एडल्ट गेंडा 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर एक बड़ा गेंडा पूरी रफ्तार से टक्कर मार दे तो ऐसा लगेगा कि एक बस ने टक्कर मार दी हो। तो इसीलिए शेर चाहे अकेला हो या झुंड में बहुत सावधानी से ही एक एडल्ट गेंडे का शिकार करने की सोचता है, क्योंकि गेंडा चाहे तो बड़ी आसानी से अपने नोकीले सींग की मदद से एक शेर को मार सकता है और इसी कारण से शेर और उसका झुंड गेंडे के काव्स यानी बछड़े को अपना शिकार बनाने की सोचते हैं। नंबर 8, पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन ये छोटा जानवर जो कि एक शेर की नज़र में बुरी हालातों में यानी जब वो बहुत भूखा हो तो काफ़ी अच्छे और आसान शिकार नज़र आते हैं। पोर्क्यूपाइन दिखने में काफी मासूम नजर आते हैं, लेकिन इनके पास होता है एक खतरनाक हथियार, जो कि है इनके शरीर के ऊपर मौजूद कई खतरनाक नुकीले कांटे। और पोर्क्यूपाइन अपने कांटों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं अपने बचाव के लिए। और चाहे एक कुत्ता हो, एक तेंदुआ या फिर एक विशाल शेर ही क्यों ना हो, एक पोर्क्यूपाइन को आसानी से मार नहीं पाता। और बड़े शेर अपनी अनुभव से बड़ी सावधानी से ही एक पोर्क्यूपाइन से मुठभेड़ करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इनकी कांटे अगर चुभ जाएं तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और अक्सर एक इनएक्सपीरियंस यानी नया शेर ही एक पोर्क्यूपाइन को आसान शिकार समझकर बिना सोचे उन पर अटैक कर देता है और बहुत बुरी तरह घायल भी हो जाता है। नंबर 7, टाइगर। टाइगर यानी बाघ। और टाइगर और लायन दुनिया के सबसे बड़े बिल्लियां माने जाते हैं और फूड चेन में ये टॉप के शिकारियों के रूप में भी राज करते हैं।
पर बाघों की कुछ प्रजाति शेरों से ज्यादा बड़ी, स्ट्रॉन्गर और ताकतवर होती है। स्पेशली जब हम बात करें साइबेरियन टाइगर्स की, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी बिल्ली के रूप में देखी जाती है। और दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब एक साइबेरियन या बंगाल टाइगर एक अफ्रीकन लायन के आमने सामने आएगा और उनसे मुठभेड़ करेगा तो बाघ ही शेर पे भारी पड़ेंगे। लेकिन हाँ, लायंस के पास एक एडवांटेज यानी फायदा है, और वो है कि लायंस हमेशा प्राइड यानी झुंड में शिकार करते हैं और टाइगर अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। और इसी वजह से टाइगर्स अक्सर लायंस का शिकार बन जाते हैं। पर 1-on-1 में देखें तो एक टाइगर एक शेर के लिए काफी खतरनाक चैलेंजर बन जाते हैं। नंबर 6, क्रोकोडाइल। ये दो खतरनाक जानवर जो कि हैं क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ और शेर, ये दोनों जानवर अपनी अपनी जगह अपने वातावरण में काफी खतरनाक, पावरफुल और दूसरों के मुकाबले काफी विशाल शिकारी होते हैं। क्योंकि अगर शेर जंगल का राजा है तो क्रोकोडाइल पानी में रहने वाला खूंखार शिकारी। और जब इन दोनों जानवरों का मुठभेड़ होता है तो नज़ारा देखने लायक होता है। और अगर देखें तो एक बड़े मगरमच्छ का मेन हथियार होता है इनका बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत, जो कि लगभग 1800 किलो पर स्क्वायर इंच की हो सकती है, यानी एक शेर का 4 गुना। इसके अलावा इनका बड़ा शरीर और पानी वाला वातावरण इनको पूरी तरह एक शिकारी के रूप में तैयार कर देता है। और जब ये दो जानवर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक चीज जो तय करती है कि कौन जीतेगा और दूसरे पे भारी पड़ेगा, वो है इनका वातावरण। क्योंकि अगर ये टक्कर जमीन पर हो तो एक शेर क्रोकोडाइल के ऊपर भारी पड़ेगा और उसकी जान भी ले सकता है। पर अगर ये मुकाबला पानी में हो तो बिना कोई शक के एक मगरमच्छ एक शेर की जान ले सकता है। नंबर 5, स्नेक्स यानी सांप, जो कि हम सबको पता है कि अगर वो चाहें तो बड़े से बड़े जानवर को भी मार डालते हैं, स्पेशली जब वो सांप जहरीला हो। और एक शेर भी जो कि एक सांप से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा, वजनदार और ताकतवर होता है, अगर एक जहरीले सांप के चपेट में आता है तो उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और सांपों में ब्लैक माम्बा अफ्रीका का सबसे डेडली यानी जानलेवा सांप माना जाता है। और अफ्रीका में ही हर साल कई लायंस इस सांप के हाथों मारे जाते हैं। इसीलिए लायंस भी इस सांप को पहचानने लगे हैं और इससे डर कर दूर ही रहते हैं। लायंस या फिर कोई भी सांप हो, जैसे कि ब्लैक माम्बा या फिर और दूसरा जहरीला सांप, ये एक दूसरे से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इनका एक दूसरे से आमना सामना हुआ तो एक की जान जाने की चांसेस तो पक्की है। इसीलिए सांप अगर जहरीला हो तो सिर्फ लायन ही नहीं बल्कि कोई भी दूसरा खतरनाक जानवर उनके आमने सामने आने से डरता और घबराता है। नंबर 4, हाइनास यानी लकड़बग्घे, जो कि जंगल के एक खूंखार शिकारी के रूप में देखे जाते हैं। और लकड़बग्घों और शेरों में कई चीजें कॉमन यानी समान होती है, जैसे कि वे एक ही इलाके में रहने के लिए जाने जाते हैं और अपनी आदतों से भी, जो कि है दूसरे जानवरों को मारकर खाना, इसमें भी एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। पर ये दोनों जानवर एक दूसरे के दोस्त बिल्कुल नहीं होते और इन दोनों जानवरों में अक्सर मुठभेड़ होती रहती है। और शेर अक्सर हाइना के मारे हुए शिकार को चोरी कर लेते हैं, जिससे इनकी दुश्मनी और गहरी हो जाती है। और हाइनास अक्सर झुंड में शिकार करते हैं और इनकी संख्या शेरों के झुंड से काफी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर अकेला शेर इनके चंगुल में फंस जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। हाइनास के नुकीले पंजे और इनकी हड्डी को भी चूर कर देने वाले मजबूत दांत एक शेर को आराम से मार सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अकेला हाइना कभी एक शेर को मारने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि शेर साफ है कि इन पर भारी पड़ेगा। लेकिन अगर हाइना यानी लकड़बग्घे झुंड में हो तो शेरों की भी हालत खराब हो जाती है। नंबर 3, अफ्रीकन बफेलो। जब लोग अफ्रीका के जंगली जानवरों के बारे में सोचते हैं तो लोगों के दिमाग में सब कुछ आता है सिवाय अफ्रीकन बफेलो के या वाटर बफेलो के, या कहें तो जंगली भैंसों के। अफ्रीकन बफेलो एक हाथी, हिप्पो, राइनोसरस या जिराफ इतना फेमस तो नहीं होता, पर अपने साइज, ताकत और खतरे के रूप में ये किसी से कम भी नहीं होता। और शेर भी इन भैंसों का शिकार झुंड में बहुत चालाकी से करते हैं,
क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इन जंगली भैंसों ने उन्हें टारगेट कर लिया तो सिर्फ एक भैंसा ही उनके पीछे नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका पूरा झुंड शेरों को मारने के लिए आ जाएगा। और ऐसे ही जंगल का राजा इन अफ्रीकन बफेलो से नहीं घबराता, क्योंकि इन भैंसों के पास होता है इनका मेन हथियार, जो कि है इनका बड़ा सिर, इनका भारी शरीर और इनके सिर के ऊपर 2 नुकीली सींग यानी हॉर्न, जिनकी मदद से ये एक शेर को आसानी से जानलेवा तरीके से घायल भी कर सकता है और कई बार शेरों को मार भी देता है। नंबर 2, हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट है हिप्पोपोटामस, जिन्हें हम दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। ये दिखने में उतने खतरनाक या जानलेवा नहीं होते, पर असलियत में हिप्पोज हर साल शेरों से अधिक इंसानों की जान ले लेते हैं। और शेर भी इस भयानक 1500 किलो जानवर के इलाके में आसानी से घुसने की जुर्रत नहीं करता और इनकी ताकत की रिस्पेक्ट भी करता है। पर जब बुरे हालात सर पर हों, जैसे कि सूखा यानी ड्रॉट या खाने की कमी, तो लायंस अक्सर अपने झुंड के साथ बहुत प्लानिंग और चालाकी से ही एक हिप्पो पर अटैक करने की सोचता है। और एक हिप्पो अपनी भारी शरीर के बावजूद 55 किलो पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है और इनकी बाइट फोर्स यानी काटने की क्षमता 900 किलो पर स्क्वायर इंच से अधिक की होती है, यानी एक शेर का दुगना। और सिर्फ यही नहीं, इनके पास होता है एक और खतरनाक हथियार, जो कि है इनके 2 फीट लंबे नुकीले दांत, जिनकी मदद से अगर ये चाहें तो एक शेर के शरीर को आसानी से छेद सकते हैं। तो इसीलिए चाहे एक शेर हो या फिर एक खतरनाक क्रोकोडाइल, एक हिप्पो की चपेट में नहीं आना चाहेगा। नंबर 1, एलिफेंट। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस लिस्ट के नंबर 1 जानवर पर, जो कि है माइटी एलिफेंट यानी विशाल हाथी। हाथी इस दुनिया में लैंड यानी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल और जानवर होते हैं। और एलिफेंट की यही फीचर यानी इनका इतना बड़ा शरीर एक लायन को साफ साफ बता देता है कि वे अकेला तो इनके सामने टिक नहीं पाएगा। एक बड़ा हाथी वजन से खतरनाक 6000 किलो तक पहुंच सकता है, और कहां इनके सामने 200 या 250 किलो का शेर। और इसी वजह से शेर और उनका झुंड अक्सर हाथी के बच्चों को निशाना बनाते हैं शिकार के लिए। पर हाथी को कम मत समझिए, क्योंकि वे किसी का भी सामना कर सकते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। और हाथी के पास होते हैं दूसरे खतरनाक हथियार भी, जैसे कि उनके 2 लंबे मजबूत दांत और उनका एक लंबा खतरनाक सूंड भी, जिसकी मदद से अगर वे चाहें तो एक शेर को उठाकर पटक भी सकते हैं। इसीलिए अगर शेर और उसका झुंड एक हाथी का शिकार करने की सोचे भी तो उसे बहुत प्लानिंग और सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, और इसके बावजूद उसे हर बार सफलता नहीं मिलती। तो आखिरकार हम कह सकते हैं कि हाथी शेरों का सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होता है। तो इनमें से कौन सा जानवर आपका फेवरेट था और आपको लगता है कि वो सचमुच एक लायन पर भारी पड़ेगा? अपने जवाब को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे भी आप इसी तरह के वीडियोस देखकर एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।